नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये 2020 का अपडेटेड नोटिफिकेशन है। आपका CUCET 2020 का एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है। एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, ऑनलाइन का काउंसलिंग का डेट कब कब आएगा, और फ्रेंड्स आपका प्रोविजनल लिस्ट कब आएगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर काउंसलिंग का फ़ी आपको क्या है और एडमिशन का फ़ी कितना है, मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। और फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 2020, तो आपका ये ऑनलाइन का जो काउंसलिंग होगा, यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, तो आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेगा यहाँ पर आपको बताया गया। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो CUCET के बारे में मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से लाया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का ये सब कुछ है। यहाँ पर देख सकते हैं 9 अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि देखिए मोडालिटीज ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन 2020 एंड 2021 का है, सब कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि देखिए दिस स्टेप ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर स्टेप वाइज आपको सब कुछ बताया गया है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मेरिट लिस्ट अलॉन्ग विद द वेटिंग लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट मिलेगा एंड वेटिंग लिस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है www.co.ac.in। यहाँ पर आपको कब तक मिलेगा, देखिए मिड अक्टूबर, मतलब आपका 15 अक्टूबर के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेंटेटिवली आपका सभी का डेट भी अनाउंस हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको बताया कि आपका रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देने वाला है एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। तो आपको काउंसलिंग कैसे करना है यहाँ पर बताया गया है कि देखिए द कैंडिडेट्स कॉल फॉर प्रोविजनल एडमिशन, तो आपका प्रोविजनल एडमिशन को आपको मतलब कॉल किया जाएगा। जैसे कि देखिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल में, हॉल टिकट नंबर आपका जो है और आईडी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड यहाँ पर है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए इन हिज और हर डैशबोर्ड फर्स्ट ही और सी शुड क्लिक द आई एग्री टू ऑल द टर्म एंड कंडीशन, फिर आपको आई एग्री टू ऑल द टर्म एंड कंडीशन करना है एंड प्रोसीड द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पर कैंडिडेट्स डिटेल आपको देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया है कि इन द कैंडिडेट्स डिटेल ऑल द कॉलम कैन बी प्रीफिल्ड फ्रॉम द डाटाबेस प्रोवाइडेड बाय द CUCET। तो CUCET अंडर में सब कुछ है, तो CUCET में सब कुछ आपका है यहाँ पर डैशबोर्ड में। फिर आपको क्या करना है, आफ्टर वेरिफिकेशन ही और सी विल प्रोसीड द नेक्स्ट सेक्शन, जो यहाँ पर है अपलोड फोटो। तो आपको फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर फिर देखिए फोर्थ स्टेज में आपको क्या करना है, ही और सी अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया कि इन द नेक्स्ट सेक्शन ही और सी कैन अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 10th क्लास का आपका मार्कशीट, यहाँ सर्टिफिकेट, फिर देखिए 10th+2 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फिर देखिए ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट यहाँ पर है। और यहाँ पर बताया है कि देयर विल बी नो ऑप्शन दैट वेदर द रिजल्ट इज पब्लिश्ड और नॉट। जो यहाँ पर आपको बताया कि इफ यस, तो आपको यस करना है, आपका रिजल्ट या पब्लिश नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या करना है, अपलोड इट अदरवाइज फिल द अंडरटेकिंग, मतलब आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिल करना है। फिर देखिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट फिर देना है, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट है और पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर आपका मतलब सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। फिर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए EWS OBC और SC/ST यहाँ पर बोला गया है। फिर देखिए PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट यहाँ पर है, प्रूफ ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट यहाँ पर है, फिर देखिए प्रूफ ऑफ वार्ड और एक्स सर्विसमैन यहाँ पर बोला गया है। फिर देखिए SLC CLC और ULC यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब कुछ आपको वहाँ पर फिल करना है। फिर देखिए आफ्टर दैट ही और सी कैन प्रोसीड द फी पेमेंट, तो आपको फ़ी पेमेंट में जाना है, फ़ी पेमेंट सेक्शन में। फिर देखिए यहाँ पर आपका मतलब कितना फ़ी आपको लगता है, देखिए इन ए व्यू ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 के सिचुएशन को देख के द यूनिवर्सिटी इज चार्जिंग ए वेरी नॉमिनल फ़ी, मतलब बहुत कम फ़ी यहाँ पर देखिए 100 रुपीज़ का यहाँ पर काउंसलिंग एडमिशन फ़ी आपको लगता है, मतलब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि द कैंडिडेट सेल पे द एडमिशन कम सेमिस्टर फ़ी, मतलब आपको सेमिस्टर फ़ी भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू द SBI कलेक्ट, तो SBI से यहाँ पर आप सब कुछ करना है। मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आपका मतलब एडमिशन फ़ी प्लस काउंसलिंग फ़ी कितना लगेगा, सभी प्रोग्राम के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर देखिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि
आफ्टर वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, देखिए इफ़ इट इज़ फाउंड दैट ही और सी एलिजिबल टू टेक द एडमिशन, मतलब जो एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन के लिए, द यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, मतलब उसका एप्लीकेशन जो भी काउंसलिंग भरेगा तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करेंगे। और मतलब आपका यदि कुछ भी मतलब रॉन्ग हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल, तो एडमिशन का शेड्यूल यहाँ पर बताया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होगा। डे 1 में देखिए पब्लिश द डेट ऑफ द CUCET रिजल्ट, मतलब आपको मैं एक वीडियो में बता दिया है कि CUCET का रिजल्ट आपका आएगा 3 अक्टूबर, मतलब 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका सब कुछ आ जाएगा। फिर देखिए डे 3 में आपको अपलोड द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर देखिए डे 4 to 5 तक आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फर्स्ट मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। फिर देखिए वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो आपका डे 6 में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले का सब कुछ एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर देखिए डे 7 में आपका अपलोड द सेकंड मेरिट लिस्ट, तो सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो फिर देखिए रजिस्ट्रेशन होगा सेकंड मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए और ऑनलाइन काउंसलिंग और एडमिशन होगा, और यहाँ पर वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। फिर देखिए अपलोड द वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट का आपका सब कुछ आएगा, वैकेंसी यदि मतलब बचता है तो आपका वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद। फिर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेटिंग लिस्ट सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब कुछ प्रोसेस में है। और यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर बताया है कि आपका इंटरव्यू सब कुछ होगा 1:3 में आपका सब कुछ बुलाया जाएगा, और आपका स्कोर का 70% और 30 मार्क्स का यहाँ पर वाइवा और इंटरव्यू में लाया जाएगा। यहाँ पर फिर बताया है कि देखिए फॉर द कैंडिडेट सूच एडमिशन इज कैंसिल, मतलब जिसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए विड्रॉन आपका पैसा, मतलब आपका फर्स्ट सेमिस्टर मतलब जो सेमिस्टर फी प्लस काउंसलिंग फी लग रहा था, तो यहाँ पर पैसा कब आएगा, यहाँ पर बताया है कि देखिए विड्रॉ होगा आपका देखिए 30 नवंबर का, मतलब पहले से द टोटल एडमिशन कम द एडमिशन फी सेमिस्टर फी एक्सेप्ट द ऑनलाइन काउंसलिंग, तो रजिस्ट्रेशन का जो मतलब काउंसलिंग का जो पैसा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ आपका रिफंड हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपका मतलब सेमिस्टर फी एक्सेप्ट द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, मतलब काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फी लग रहा है आपका ये छोड़ के आपका सब कुछ आपका रिफंड हो जाएगा, आपका जो भी मेंशन अकाउंट होगा। तो यहाँ पर बोला है कि देयर आफ्टर द कैंसलेशन और विड्रॉन एडमिशन अप टू 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक ये सब कुछ हो जाएगा। आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द 1000, तो 1000 आपको प्रोसेसिंग फी चार्जेस लगेगा। तो फिर यहाँ पर आपको बताया कि देखिए यहाँ पर प्रोग्राम वाइज फी टू बी पेड, तो आपका सभी प्रोग्राम के लिए आपका देखिए यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का यहाँ पर फी लग रहा है, जहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर सभी के लिए 100 ही है, और एडमिशन कम सेमिस्टर फी यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर MA इंग्लिश सभी का दिया गया है। मैं आपको BEd का बोलूँ तो देखिए 100 आपको देना पड़ेगा, फिर 12,870 आपको ये सेमिस्टर फी लग रहा है, और टोटल देखिए 12,970 आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या सभी कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको PWD, फिर यहाँ पर देखिए सभी का मतलब फिजिकली चेंज सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि देखिए with an undertaking provisional admission will be given to the candidates whose qualifying exam result is awaited, तो यहाँ पर आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट आने वाला है वहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देना है। एज पर द UGC गाइडलाइंस दिस फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड अप टू December 31, तो December 31 तक आपको वेटिंग मतलब आप वेट कर सकते हैं। इसके बाद भी मतलब फिर क्या क्या होगा कुछ पता नहीं है, मतलब December 31 तक आपका एडमिशन हो सकता है यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर फिर बोला है कि however no candidates will be allowed to take admission without the caste certificate if he or she is seeking reservation under the seat that caste, मतलब देखिए आपका जो भी कास्ट है आपको उसी कास्ट में आपको रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन पाना है तो आपको उसी सर्टिफिकेट वहाँ पर फर्निश करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। मतलब यदि आप नहीं दे पाते हैं तो आपका रिजर्वेशन सीट में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सब कुछ हो गया। मैं आपको
डिटेल में बता दिया है सभी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स इतना ही इन्फॉर्मेशन था 2020 एडमिशन प्रोसेस यूसीएट का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो यूसीएट के बारे में मिल पाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।